हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 6 पर, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 और 2 मेरे साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, तभी आप लोग एक्सरसाइज 6.1 और 2 करेंगे साथ में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34, आपकी बुक में इन सभी को 6.34 फिगर का नाम दिया गया है, आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया। वो सिमिलर क्यों है वो बताना है, क्राइटेरिया बताना है, यूज्ड बाय यू फॉर द आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक है, बताना है कि हमको वो कौन से क्राइटेरिया से है या रूल से है, जैसे कि ए एंगल एंगल, ठीक है, एंगल 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 एंड साइड एंगल साइड एंड साइड साइड साइड। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये क्या है, ये आपके क्राइटेरिया है, ये आपके रूल्स है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी देन आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो थ्रू द इंट्रोडक्शन वीडियो फर्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है, एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो हमको दिखना है कि वो पेयर कैसे कैसे लिखते हैं, मतलब जैसे कि ट्रायंगल मैं लिख रहा हूँ ए बी सी, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमको वो बताना है, वो हम बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। कैसे करेंगे, फिगर आपके सामने दिया गया है, मैं दोबारा बनाने वाला नहीं हूँ, वैसे भी मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, राइट, आप लोग तो जानते ही हैं। सो सपोर्ट मी इन दैट। सो चलिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, सो हम लोग पेयर बना लेते हैं। देखिए एंगल ए, ध्यान से देखो, एंगल ए इक्वल है एंगल किसके, पी के है। ठीक है, और एंगल बी जो है वो आपका इक्वल है एंगल क्यू के। ठीक है, और एंगल सी जो है वो आपका इक्वल है एंगल आर के। क्लियर है बच्चों। तो यहां से क्या होता है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। बट अभी यहाँ पर एक चीज बाकी है कि किस क्राइटेरिया से हुआ, ये क्राइटेरिया था आपका बाय एंगल 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 से। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हुआ समाप्त। अब मूव करते हैं ये सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट भी इसी पेज पर कर लेते हैं। ठीक है, स्पेस है थोड़ा सा मेरे पास। हमारे पास अब ये दिया गया है, ए बी सी दिया गया है एंड हमें पी क्यू आर दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से करना है आपको, ऐसा नहीं करना है कि ये 2 है तो इसके नीचे यहाँ पर 5 लिख दो आप लोग, ऐसा नहीं करना है। अब हमें प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी है कि वो इक्वल आती है कि नहीं आती। जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ए बी बाय में क्यू आर, ठीक है, क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 2 बाय में 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे बी सी, बी सी, बी सी बाय में क्या होगा, आर पी लिखो। ठीक है, आर पी इज इक्वल टू में, सॉरी हमने लिखा था ए बी बाय में क्यू आर लिखा है एंड देन बी सी बाय में आर पी लिखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2.5। यहाँ पर हम लोग पेयर बना रहे हैं जो कि इस तरह से 2.5 बाय में 5। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा ये हो गया आपका ए बी बी सी एंड सी ए लिख दो आप लोग यहाँ पर, सी ए बाय में, तो ये आ जाएगा आपका पी क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या आएगा, 3 बाय में 6 आएगा। तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये कितना 2.5 है, 2.5 1 जा 2.5, 2.5 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, और ये 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास क्या आ गया है, ए बी बाय में क्यू आर इज इक्वल टू में बी सी बाय में आर पी इज इक्वल टू में सी ए बाय में पी क्यू। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आता है, इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा है क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, ट्रायंगल ए बी सी
ठीक है, वो आपका क्या होगा बच्चों, वो आपका इक्वल होगा, सिमिलर होगा, सॉरी, ठीक है, सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू आर पी के। ठीक है, कैसे होगा, बाय साइड 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 क्राइटेरिया से या रूल से। ठीक है, अब आप ये सोचो कि यहाँ पर ए बी सी है और यहाँ पर क्यू आर पी है। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी है और यहाँ पर क्यू आर पी हमने लिखा है। तो इसका मैं रीजन आपको अगर समझाऊं तो कैसे किया जाता है, अब ध्यान से देखो, जैसे कि क्या था, ए बी बाय क्यू आर था, सो ए बी बाय क्यू आर था। ठीक है, सो ध्यान से देखना कि ए बी के सामने जो भी ट्रायंगल होगा, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एंगल के सामने क्या है, ये आपका है ए बी बाय में इधर था क्यू आर। ठीक है, तो उसके सामने वाला जो एंगल है, इसके सामने वाला कौन सा एंगल है, ये हो गया ये। ठीक है, सो आपका ध्यान से देखना, जो सी मैं यहाँ पर कहाँ पर लिखूँ, चलो यहाँ पर कर देते हैं, जो सी है वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, सो यहाँ से सिमिलर करेंगे बी सी, सो बी सी के सामने आता है एंगल ए आ जाता है। ठीक है, और नीचे क्या है, आर पी, आर पी, आर पी के सामने आता है क्यू। ठीक है, सो जो ए है वो आपका आता है किसके सामने, ये आता है आपका क्यू के सामने। ठीक है, इस तरह से हो गया, एंड देन आता है आपका सी ए, ये हो गया आपका, कहाँ गया, सी ए। ठीक है, सी ए आता है बी के, ये इसके सामने देखो ये है ना। सो इसमें करोगे तो आपने नीचे क्या था, पी क्यू था, पी क्यू, तो इसके सामने ये आ जाएगा आर। ठीक है, सो ये हो गया आपका सी, सी नहीं बी, सॉरी, ठीक है, बी, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा क्या होगा, आर के। ठीक है, सो हमने क्या किया था, यहाँ पर क्या लिया, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर पी। तो ये बहुत ध्यान से करना है बच्चों, अगर इसमें गलती करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, सो हमको एंगल के बेस पर, एंगल के बेस पर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पर ये लिखना है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू आर पी। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इस पेज पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। ठीक है, चलिए, सो हमें क्या दिया गया है, एल एम पी एंड डी ई एफ, हमको ये दिया गया है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम लोग ढूंढेंगे, जैसे कि 6 है तो ये इसका ये होगा, एल पी होगा, जैसे डी एफ है, 6 है तो एल एफ हम लोग इसको कोरस्पॉन्डिंग साइड इसकी हम लोग मान लेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे इसकी प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कर देते हैं, यहाँ पर बहुत आसान है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। सो क्या करेंगे, एल पी, ठीक है, एल पी बाय में डी एफ इज इक्वल टू में आ जाएगा 3 बाय में 6 आ गया बच्चों। ठीक है, एंड ये आपका हो जाएगा, अगर एम पी लिख रहे हैं, एम और पी अगर कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे बाय में डी एफ हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2 बाय में 4 आ जाएगा, एंड देन एल एम बाय में एल एम बाय में क्या आएगा, इधर इतना है, देन ये आएगा ई एफ। ठीक है, ई एफ आ जाएगा, इज इक्वल टू में कितना है, ये हो जाएगा 2.7 बाय में 5 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ठीक है, ये 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ओके, बट ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, कट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एल पी बाय में डी एफ, ठीक है, इज इक्वल टू एम पी बाय में ये भी डी एफ था क्या, एल पी बाय में ये आ जाएगा, एम पी बाय में डी ई आएगा, सॉरी। ठीक है, ये आएगा डी ई आएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में क्या आएगा, एल एम बाय में ई एफ। ओके, क्लियर है, सो ये नॉट इक्वल टू है, ये आपस में नॉट इक्वल टू है, इसी वजह से क्या होगा कि ये आपस में सिमिलर्स नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर नहीं होंगे, तो हम यहाँ रीजन लिखेंगे। रीजन आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है, ध्यान से लिखना है, जैसे कि ट्रायंगल्स आर नोट सिमिलर, ठीक है, बिकॉज सिमिलर, बिकॉज
रीजन लिख दो, द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, द कोरस्पॉन्डिंग, आप लिख लेना पूरा अच्छे से, मैं शॉर्ट में लिख, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, यही इसका रीजन है। क्लियर है, ये आपस में सिमिलर नहीं है, उसका रीजन आपको लिखना था, रीजन ने लिख दिया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर, फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें समझने वाली चीज़ें जो भी है वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज वो आप नहीं समझेंगे तो थोड़ा गड़बड़ होगा, बट बहुत आसान है, कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, राइट। सो यू विल अंडरस्टैंड, राइट। सो चलिए, इसमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है ट्रेंगल एम एन एल या एल एल एम एन, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। और हमें यहाँ दिया गया पी क्यू आर दिया गया है। सो हमको हमको दोनों में यहाँ पर दो एंगल दिए हैं जो कि सेम है। सो हम लोग इनको कोरस्पॉन्डिंग मान लेते हैं। तो जैसे कि एंगल एम है वो इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू है। ठीक है, इसके रिस्पेक्टिव में ही अगर ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ पर एम एल प्रोपोर्शनैलिटी चेक कर लेंगे, तो एम एम एल और अपोन में क्यू आर, तो ये आ जाएगा 5/10 आ गया बच्चों। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका आता है क्या, ये हो जाएगा आपका एम एन और नीचे आ जाएगा क्यू पी आ जाएगा। ठीक है, सो एम एन कितना है, ये आ जाएगा 2.5 और नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, इसको करो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1/2 आ जाएगा। ये 2.5 1 जा 2.5 एंड 2.5 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो ये आ जाएगा 2। तो ये आपस में इक्वल हो गया। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो हमारे पास दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। मतलब कैसे, साइड एंगल साइड से ये दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब लिखना कैसे है, जैसे कि अगर मान के चलो कि मैंने लिखा है, मान के चलिए कि ट्रायंगल एल एम एन लिखता हूँ सिमिलर। अब यहाँ पर क्या आएगा वो कैसे पता चलेगा, जैसे कि हमने बताया था कि देखिए इस एंगल के सामने, तो मतलब ये आपका क्या आता है, सॉरी इस एंगल, ये एंगल इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये तो एल है तो यहाँ क्यू आएगा, ये क्यू तो आएगा ही आएगा, ये तो हमको पता है, एल है ना, सॉरी बीच में आएगा क्यू आपका, ये एम है ना, हाँ बीच में आएगा क्यू आपका, यहाँ पर अभी नहीं आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि जैसे कि ये एम एल है, एम एल, तो इसके सामने क्या है, एंगल एन है। ठीक है, और नीचे क्या है, क्यू आर है, क्यू आर के सामने क्या है, एंगल पी है। सो ये हो जाएगा आपका क्यू आर के सामने कितना है, पी है। ठीक है, सो जो एंगल पी है वो कोरस्पॉन्डिंग होगा किसके, एन के, एम आई राइट, हाँ ठीक है। नाउ एम एन, इसमें देखो एम एन कहाँ है, इसके सामने, इस साइड के सामने एंगल कौन सा है, एल है। ठीक है, और नीचे क्या है, क्यू पी, क्यू पी, क्यू पी के सामने है आर। ठीक है, तो जो एंगल एल है वो कोरस्पॉन्डिंग होगा एंगल आर के, और एम तो दिया ही है क्यू के, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारा बहुत आसानी से हो गया है। मैं फिर से यहाँ इसको काट देता हूँ। ठीक है, मैं फिर से लिख लेता हूँ, हमने यही लिया था ना, एंगल ट्रायंगल एल एम और एन, इसको हमेशा एंगल के बेस पर ही लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। सो एल की जगह क्या आएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, और एम की जगह क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और एन की जगह क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। सो ये हो जाएगा आर क्यू पी, और ये हो जाएगा एल एम एन। ठीक है बच्चों, और कैसे होगा, साइड एंगल साइड से। ठीक है बच्चों, ये क्राइटेरिया से हुआ। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट भी समाप्त होता है। अगर इस वाले पार्ट में कोई भी समस्या है दोनों पार्ट में या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, हम लोग थर्ड पेज पर आ गए हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट और 6 पार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग 5th पार्ट को लिख लेते हैं, कैसे करना है। सो हमें यहाँ दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ए बी सी एंड देन डी ई एफ। ठीक है, सो सबसे पहले हमको दो क्या दिए गए हैं, एंगल है जो कि आपस में क्या है, इक्वल है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग एंगल इससे देखोगे, ये आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये है आपका डी एफ या ई एफ डी लिख लो इसको, एफ डी बाय में क्या आ जाएगा। ठीक है, इसके इसके अब डी बाय में क्या आएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, सो ए बी आ गया। सो ये कितना है बच्चों, एफ डी बाय में ए बी आ गया। नहीं, उल्टा चलेगा, मतलब हम लोग ऐसा करेंगे कि इसको
सॉरी, हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, वो तो इसका हाफ हो जाएगा ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, वो भी चलेगा, दोनों चीज़ सही। मैं ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कर सकते, मैं फिर से वैसे कर देता हूँ लोग। कभी आपको ये माइंड में ये ना रहे कि सर क्या कर रहे हैं। एफ डी बाय में कितना आ गया आपका, ए बी आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू एफ डी कितना आपका 5 है। आंसर दोनों से आने वाला है, नीचे 2.5 आ जाएगा, ठीक है। सो हम इसको क्या लिखेंगे, ई एफ, पहले ई एफ आ जाएगा या एफ ई लिख लो, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या कहते हैं, इट विल कम। अच्छा ये तो है ही नहीं, तो यहाँ पर तो ये दिया ही नहीं है हमको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमें ये कितना दिया है, 6 दिया है, और ये एच डी रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा 2 पे कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपस में क्या होता है, मतलब कि इक्वल ही नहीं है, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है, तो एफ डी बाय में ए बी, ठीक है। आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा एफ ई एफ या एफ ई जो भी है ए सी, ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट कि ट्रायंगल्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है। सो आप ऐसा नहीं कि ये भी कर सकते हो, अगर यहाँ पर मान लो 3 होता तो ये 2 आ जाता, ये भी इक्वल है आपस में, तो ये भी साइड एंगल साइड से हो जाता। आप मेरी बात समझे, मैंने बस आपको समझाने के लिए सोचा कि आपको उसी तरह कैसे कराऊं, लेकिन ये भी तरीका अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। वहाँ पर 1/2 आ रहा था, ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा था, अगर हम उसको उल्टा लिख लेंगे तो क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 2, बात तो सेम ही है, ठीक है ना। यहाँ पर बात समझ में आ गई इस वाले पार्ट में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। सो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें हमें क्या दिया गया है, एंगल डी हमको दिया गया है, और एंगल ई दिया गया है, और एंगल, यहाँ पर दो एंगल हमको दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखोगे, ये 80 है, ये 80, ये 30 है, और ये 70 है। तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ लॉजिक लगाने का मन कर रहा है, मेरा तो कर रहा है मन। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं क्या लॉजिक लगाने वाला हूँ, ठीक है। हम लोग लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सो मैं यहाँ पर जो ट्रायंगल ये डी ई एफ है, ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंगल डी ई एफ है जो हमारा, इसमें क्या करेंगे, सो एंगल डी प्लस में एंगल ई प्लस में एंगल एफ, ठीक है। ये क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। मैं लिख भी लेता हूँ, इन ट्रायंगल डी एफ, और ये आपका हो जाएगा क्या, डी ई एफ, ठीक है। सो ये कैसे होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आपको डी की वैल्यू कितनी है, ये आपको दी है 70, और ई एंगल ही कितना है, 180 है, तो प्लस एंगल एफ आपके सामने निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो ये कितना हो, 150 डिग्री हो गया, प्लस में एंगल एफ इज इक्वल टू 180, ठीक है। सो एंगल एफ आपके सामने कितना आ गया बच्चों, 180 माइनस में 150, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एफ आ गया आपके पास में 30 डिग्री का, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल क्या, पी क्यू आर, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम एंगल P प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल R इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप समझ रहे हो कि ऊपर लिखा ही है, ठीक है। सो एंगल P कितना है, एंगल P आपको निकालना है, एंगल Q कितना है, 80 डिग्री है, प्लस एंगल R कितना है, 30 डिग्री है, इज इक्वल टू कितना है, 180 है, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना होगा बच्चों, 110 होगा। तो मैं शॉर्ट एक स्टेप को खा जाता हूँ, भूख लगी है मुझे, ठीक है। सो 180 माइनस में 110 इधर आ जाएगा, सो एंगल P आपके पास आ जाएगा कितना, 70
डिग्री। तो ये एंगल आपके पास कितना आ गया बच्चों, 70 डिग्री। अब ध्यान से इन दोनों को जब इन दोनों एंगल्स जो पेयर हमें दिए गए हैं ट्रायंगल्स, इनके एंगल्स जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ध्यान से देखो तो एंगल डी जो है वो इक्वल है एंगल पी के, और एंगल ई जो है वो है इक्वल किसके, एंगल क्यू के, और एंगल आर इज इक्वल टू किसके हैं, एंगल एफ के। ठीक है बच्चों। सो एंगल 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 प्रॉपर्टी से, क्राइटेरिया से या रूल से हमारा जो है ट्रायंगल डी ई और एफ सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट भी समाप्त होता है। अगर इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको समझ में आए। बेसिक तरीके से आपको सब चीज़ें बताई गई है, कैसे आपको ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, कैसे लिखना है आप लोगों को, वो भी बताया गया है। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लेकिन उससे पहले कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 कर ली है, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे पहले वाले किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, एंड अपना ख्याल रखो और हॉलीडेज़ को एंजॉय करो। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।